हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल, होए चैनल। ये तुम नाच नाच के कहाँ चले जाते हो यार? तुमको इधर सेट किया है ना कैमरा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? इधर रुको। हाँ, तुम पहले नाच लो यार, तुम नाच लो। पता नहीं किधर ही नाचना है तुमको। ये काहे नाच रहे हो यार? किस बात का इतना आनंद है तुम्हारे जीवन में? हैं? कहाँ नाच रहे हो? किधर किधर को? दीवार में नहीं चुनवा रहे हम तुमको, दीवार के अंदर नहीं घुसना है। इधर रुकिए तनिक, किधर कैमरा की यार, कैसा कितना गंदा सा क्या है ये? हाँ रुकिए यार, ये फिर नाचने लग रहा है, नचनिया कहीं के। तुमको इतना नाचने का शौक बन रहा है क्या? घुसंड मार के भी यार दिमाग खराब मत करो, बहुत प्यार से बोल रहे हैं ठीक है? थोड़ा हाँ, इधर ऐसे सेट हो जाओ चुपचाप, शांति से। हमारा दिमाग गर्म मत करो यार। अरे हद है यार। बेकार सा पता क्या ही। अरे यार किधर को जा रहा है मुँह? कहाँ मरना है तुमको है? हम इधर ही मारेंगे तुमको, इधर ही मरो तुम। मरो, मर गए? हाँ ठीक है। अभी ज़रा भी तुम हिलने डुलने नहीं चाहिए यार, प्लीज़ यार। प्यार से बात करते हैं तो सुनते नहीं हो यार, हैं? देखो कितना आराम से, कितना प्यार से बोल रहे हैं, देखो। हाँ ये ऐसे, हाँ ऐसे रहो, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू कैमरे। तो जी, कैमरे को बोला है मतलब जिन जिन लोगों, जो लोग देख रहे थे और जो लोग कैमरे के साथ साथ अपने स्क्रीन को झूमते हुए देख रहे थे, तो जी हर किसी को झूमते झूमते गॉड ब्लेस यू, ठीक है? आप भी झूमिए, सबको झुमाइए और गॉड ब्लेस यू, झूमते झूमते गॉड ब्लेस यू, ठीक है? चलिए अब हम रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। और क्या कहते हैं, नहीं कुछ नहीं कहते हैं भाई, कुछ नहीं कहते हैं। हमको बकवास नहीं करने का है भाई, ठीक है? ये मून का है आया है। अभी हम रेडी नहीं हैं, आपको पता है। ये तो शुरुआत का वो है। अरे तुम फिर थोड़ा सा ना, तुम नचिया ही हो, तुम मानोगे नहीं तुम। इधर रुको ना, हमारे को हाथ दिखेगा हमको, हम इधर यार। हाँ ये ठीक है, देखो बिल्कुल एंगल ठीक है ना? हाँ हाँ, ऐसे रुकने का, ठीक है? प्लीज़ अब नाचना बंद करो। तुम नाच रहे हो, अभी भी नाच रहे हो क्या? हाँ ये हल्का हल्का नाच तो रहा है, जा रहा है, वापस जा रहा है। अरे यार ये ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे यार प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, यहीं रुक जाओ यार, लेट हो रहा है। देखो तुमने हमारे 4 मिनट ख़राब कर दिए, बताओ। तो देखते हैं। रेडी थे हम, है ना? आपको बोला ही था। अरे पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स और मून भी आया था, कुछ समझ आया आपको? एओ एओ तो जी समझ में तो हमको आ गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। तो हैप्पी बर्थडे है किसी का, पता नहीं भाई, हमको ऐसा क्यों फील हुआ। अगर किसी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, जिसका भी हैप्पी बर्थडे है, हमको ऐसा लगा, ठीक है? और जिसका बर्थडे आने वाला है उसको भी हैप्पी बर्थडे। खैर 9 ऑफ कप्स है, देखते हैं ये किस प्रकार की खुशी है, आनंद है। कैमरा तभी नाच रहा था, इसको बड़ा खुशी हो रहा था। बताओ, रोज़ तो नहीं नाचता है, आज के दिन ही काहे नाच रहा था? मून के साथ ये 9 ऑफ कप्स आ गया, शुरुआती कार्ड है और बहुत अच्छा है, ठीक है? भाई नाचो नाचो नाचो, अच्छी बात है, जो अच्छा लगता है वो करो भाई। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का है आया है, अच्छा ठीक है। लंबे समय की खामोशी के बाद कुछ अच्छा आ रहा है जीवन में। खामोशी, साइलेंस के बाद, ठीक है? क्या है ये साइलेंस, क्यों है?
कुछ पेन बाहर आ रहा है किसी का, ठीक है। लॉट ऑफ हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट के साथ, ठीक है। आपके हार्ट चक्र को हील करते हुए ये चीज़ आर पार चली जाएगी। अरे आर पार चली जाएगी का मतलब है आपसे होते हुए ये हार्ट, आपके हार्ट से होते हुए ये किसी और के दिल तक भी पहुंचेगी, ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, आप खुश तो कोई और खुश, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। यानी आपकी खुशी से किसी और की खुशी। अब देखिए ये परिवार का मामला भी हो सकता है, फैमिली। अब जैसे कोई आप अगर अपसेट हैं तो आपकी एनर्जी से दूसरों की एनर्जीज़ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये पारिवारिक मामला दिख रहा है, फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए। बाकी देखते हैं और क्या क्या है। कोई अपना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने वाला है, ठीक है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फील कराया गया आपको, मतलब काफ़ी निकम्मा, नालायक फील कराया गया है, नॉन डिज़र्विंग जैसे होता है ना। अक्सर हमने बोला ना, ये कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पारिवारिक मामला है जिसमें आपके परिवार ने ही आप पे इस तरीके के लांछन लगाए थे कि तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। ये शब्द इतने फेमिलियर और इतने अच्छे से हम कैसे बोल पा रहे हैं, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। अरे भाई एक प्रोजेक्शन होता है, माइंड वो चीज़ अडेप्ट करती है, ठीक है। हैबिचुअल हो जाता है, याद रहे, मेमोराइज बोलते ना, आई मेमोराइज। चतुर रामलिंगम ने बोला था ना, आई मेमोराइज इट। तो वही है, हमको समझ में आ गया है भाई, तुम नाकारा हो, तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये तुमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तुमसे कभी ना हो पाएगा। तो ये कुछ चंद अल्फाज और कुछ चंद सेंटेंसेस हैं जो हम सुनते हुए बड़े हुए हैं भाई, और यही सुनते हुए शायद मर भी जाएंगे, ठीक है। जज मत कीजिएगा हमको, रीडिंग कर रहे हैं हम आपकी, ठीक है। जैसा हो रहा है वैसा चलने दीजिए, कोई बात नहीं भाई, जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, बहुत ही बेकार रंग रूप है, कुछ भी कहिए। हाँ यार, बहुत ही बेकार रंग रूप है, हमको नहीं अच्छा लगा भाई, हमको रास ही नहीं आया जीवन, ये जीवन हमको, ये जन्म बिल्कुल रास नहीं आया। इससे पिछले जन्म में पता नहीं हम क्या थे हैं, लेकिन भाई हमको ये जन्म इतना बेकार हुआ है ना कि हमको अगले जन्म मुहे बिटिया तो कतई ना कीजियो, अगर दुनिया में भेजो तो लड़का बना के भेजो, अपितु कभी ना भेजो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आया है, ये काहे आया है, ये पता नहीं यार, रुको अभी, रुकिए तनिक रुकिए। हर चीज़ को प्यार का मामला मत समझिए, यहाँ पे एक फैमिली रियूनियन है भाई, फैमिली रियूनियन, ठीक है। फैमिली मतलब खून के रिश्ते में, यहाँ पे रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार देखिए दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा जो ग्रसित लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रसित और पीड़ित लोग हैं ना, वो अपने रिश्तेदारों से पीड़ित हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग रिश्तेदारों से पीड़ित हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं। हमने बोला ना, आजकल लोग आपके दुख से दुखी नहीं होंगे, अपने दुख से भी दुखी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सुखी हैं भाई साहब, आप सुखी हैं तो आपके सुख से दुखी हो जाएंगे। ये सोचकर इसके घर में इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, इसके 4 बच्चे बाहर सेटल कैसे हो गए, इसके 3 बच्चों के अच्छे घर में शादी कैसे हो गई, ठीक है भाई। आपके मन में कुछ अच्छी चीज़ें अगर नहीं आ रही है तो बुरी चीज़ों को पनपा के उसको और फलाभूत करके, उसको और सींच के, पानी डाल के उस चीज़ को और बढ़ा के, आप पता है अपने कर्मा कितने कहाँ किस गटर में लेके जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। कर्मा देवता, ठीक है, कर्मा देवता। कर्मा देवता तो देखिए आएंगे, हमको ऐसा लग रहा है कि किसी के जीवन में किसी प्रकार का वो
वो देवी नहीं होती है जो अंधी होती है, उसमें अदालत में खड़ी होती है ना, क्या बोल, इंसाफ की देवी, कानून कानून अंधा है, वो तो अंधी वाली जो कानून है ना, तो वो लेडी इज़ अराइविंग विद दैट तराजू। अरे मतलब जस्टिस की तरह इंसाफ, किसी के जीवन में इंसाफ आ रहा है, न्याय आ रहा है, न्याय। ठीक है, अब ये देखते हैं, पता नहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल किसी ने तोड़ा था, तो अब उनके दिल के टूटने का टाइम आया है। आपकी सक्सेस को देखिए, चीयर नहीं करेगा कोई, लेकिन कोई रिग्रेट ज़रूर करेगा कि आपको कितना गलत समझा गया था। और ज़्यादातर ये खूनी रिश्ते लग रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, तो वो दिखाने का टाइम है। सिबलिंग्स होते हैं, भाई भाई से लड़ रहा होता है, बहन बहन से लड़ रही होती है, ठीक है। तो कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजॉल्व भी कह सकते हैं, एक तरह से जस्टिस के आने का टाइम है, जिसमें किसी को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यू आर गुड फॉर नथिंग बोला था जिन्होंने, उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यू आर गुड फॉर एवरीथिंग एंड यू आर गुड इनफ। बाकी देखते हैं किस बारे में है। और यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है, 2 ऑफ कप्स है ना, तो हाँ 1 मिनट रुकिएगा, वो तो तुरंत हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे, अभी भी नहीं पहुँचेंगे, हमको और देखना है। ये 2 ऑफ कप्स के साथ फूल है, क्या है, किस वजह से है, क्या है। इतना लंबा रीडिंग करके क्या करेंगे भाई, यहीं से लाइन बन जाएगा। वर्ल्ड फूल, मेजर अरकाना, स्पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, लियो। कप्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स। वही ये एनर्जी काफ़ी दिनों से आ रही है। जस्टिस तो लौट ही रहा है आपका, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती रही है, आपने किसी को दी थी। फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे किसी ऐसी पर्सन की एनर्जीज हैं जो आपका धन लूट कर फरार हुए थे, ठीक है। वो धन सूद समेत वापस आ रहा है, वो भी तब आ रहा है जब इनको कर्मा मिला है, इनको कुछ एहसास हुआ है, इनके घर में कोई चीज़ें हुई होगी। देखिए बहुत पारिवारिक मामला है, आपके परिवार के साथ साथ किसी और के परिवार में भी किसी प्रकार की गाज गिरी है, बिजली गिरी है। वो कैसी बिजली, क्योंकि किसी ने आपका पैसा लूटा है, आपका धन लूटा है, आपका पैसा मार दिया है किसी ने, जिसको इजी लैंग्वेज में ना यही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन में यही चलता है ना, उसने उसका पैसा मार दिया भाई। तो वो जो मारा गया पैसा है ना, वो कोई लौटाने की प्रक्रिया भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखा, पारिवारिक मामला हमने बोला था ना आपको, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हवा में तीर नहीं चलाते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी परिवार के कार्ड आए थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ कप्स या कुछ फैमिली वाली इशू आई थी, ये तो भी सोलमेट का कार्ड होता है। आप लोग तो रीडिंग देखते ही हैं, हमने आपको सिखा भी दिया है। लेकिन इंट्यूशन नाम की एक चीज़ होती है, एक यंत्र होता है, क्या बोलते हैं, एक होता है, कुछ होता है इंट्यूशन नाम का, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला था यहाँ पे कुछ पारिवारिक मामला है, यहाँ पे कहीं पर भी परिवार का नामो निशान नहीं है। लेकिन हमने आपको शुरुआत में 2 कार्ड को देखते ही बोल दिया था कि परिवार का मामला है। ये आया 10 ऑफ कप्स, ये फैमिली इशू है डेफिनेटली आपके या किसी और की, कोई आपसे जुड़े हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में किसी प्रकार का कुछ हर्टफुल सिनेरियो सर्कमस्टांसिस से कोई इस समय गुजर रहा है। करंट एनर्जीज़ है, हो सकता है इनके जीवन में कुछ चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन चल रही हो, डाउनफॉल कोई देख रहा हो, ठीक है। ऐसा है जैसे एक तरह से होता है ना कि किसी को जॉब लॉस हुआ हो और सडनली आपकी याद आई हो कि हाँ एक कर्मा है, क्योंकि हमने बोला ना जस्टिस है,
और साथ ही साथ यहाँ पर किसी को एक कोई सक्सीड हो रहा है। किस चीज़ में सक्सेसफुल, किस चीज़ में कोई सफल हो रहा है, कोई किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा है। ये हमें ज़्यादातर आप लोगों की एनर्जीज़ लग रही है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ क्लियर करने के लिए बड़े लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं, और घर वालों ने, या हो सकता है फैमिली भी हो सकती है, और हो सकता है खूनी रिश्ते, ब्लड वाले रिलेशनशिप ना हो, रिश्तेदार हो जिन्होंने आपको हमेशा बहुत इन्फीरियर फील कराया है, आपको बहुत इनसिक्योर और हर समय ऐसा दिखाया है कि उनके बच्चे देखो, हर किसी से कंपेयर करते हैं ना, है ना, क्या बीतती है ये हमसे पूछो, ठीक है। उनके बच्चे देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। वो 30 लाख का पैकेज है सालाना, ठीक है, और तुम जो है 30,000 भी नहीं तुम्हारे जेब में होता है। भाई 30 रुपये हो तुम्हारे जेब में, वही गनीमत है, ठीक है। ऐसा भी हमारे सूक्ष्म कर्णों को सुनने को मिला है। कितने अच्छे कान हैं हमारे, हैं। कभी कभार हमको लगता है भाई इससे अच्छा तो हमको बहरा बना दो, इससे अच्छा तो हमारी याददाश्त चली जाए। कुछ चीज़ें ना याद रखने योग्य नहीं होती है, लेकिन आपको याद रहती हैं, और सम थिंग्स यू नो विल हॉन्ट यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। कुछ चीज़ें आपको पूरी ज़िंदगी भर हॉन्ट करती रहती हैं, ठीक है, आपको टॉन्ट करती रहती हैं, आपको हील नहीं होने देती हैं वो चीज़ें। बहुत ही ईज़ी लोग बोल देते हैं कि अपनी हीलिंग पे काम कीजिए, ठीक है, सेल्फ़ लव, घंटा सेल्फ़ लव, ठीक है, घंटा सेल्फ़ लव हमसे नहीं होता है। 2 साल हो गया है, हमसे नहीं होता है, हमको करना ही नहीं है यार, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। हमको अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमको, छोड़िए, जब जाने का टाइम आ जाएगा ना, तब हम इनके सामने जो हमको बोलना है वो हम खुल के बोलेंगे। आजकल तुम वैसे भी दीवारों से बातें कर रहे हैं, वक्त आएगा तो, अभी तो ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इनको सुनना ही पड़े। भाई दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया में कितने दुख दर्द तकलीफ़ है। हम कौन है, तुच्छ प्राणी, एक लूज़र, हमारी बात कौन ही सुनेगा। तो जब जाने का वक्त आएगा तब तो हम ऊपर जाके तो बोलेंगे ही, तब तो सुनना ही पड़ेगा भाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स के नीचे कर्मा मिलने वाला है किसी को, बहुत बुरा वाला, ठीक है। जस्टिस, ज़्यादातर लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनको आप जानते हैं। ऑब्वियसली कुछ पैसों का लेन देन हुआ होगा आपके बीच में। देखिए, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग मत थोपिएगा। हमको एक बहुत ज़रूरी बात करना है आपसे, 1 मिनट रुकिए। 6 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ सोर्ड रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन में अभी भी सुधार की थोड़ी सी कमी है। मतलब कई बार होता है ना कि जो लातों के भूत होता है वो नहीं मानते हैं भाई, उनको और इंतज़ार होता है कि अभी तो थोड़ा बहुत छिला जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना झेल लेंगे, फिर से हम अपना काम करेंगे, थोड़े दिनों के बाद फिर से अपना असली रूप में आ जाएंगे। कौन है यार ये, हद है यार, बताओ इतना शोर मचा के परेशान हो गए हैं यार, हम परेशान हो गए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्टार, ओहो, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, वाह, नो चीलिंग नो चीलिंग नो चीलिंग, कमाल है यार। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे स्टार भी है, नॉट बैड। किसी प्रकार का जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जीज, एक्वेरियस एनर्जीज वेरी स्ट्रॉन्ग, किसी के चार्ट्स में हो सकता है। फाइनली आप अपनी लाइफ के अब उस फेज़ में, उस पड़ाव में जाने वाले हैं जिस पड़ाव में शायद आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आई एम सॉरी टू से, ये पड़ाव में आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। एक डिले दिखाई दिया है। डिले हो सकता है आपके कुछ सेल्फ बिलीव्स हो, या आपके ज़बरदस्ती के
कुछ थोपे गए, ज़बरदस्ती आप पे थोपे गए कुछ बिलीव्स हो जो शायद आप नहीं मानते थे, कुछ सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स चल रहे थे लाइफ में, ठीक है। पता नहीं सैटर्न किसी को सैटर्न का यहाँ पे दोष टाइप प्रॉब्लम, मतलब देखिए सैटर्न ही कर्मा देखता है, पता है ना आपको। उनको विलन मत समझिए, उनसे प्रेम कीजिए और उनको अपने जीवन का हीरो समझिए। जब आप उनको हीरो की तरह देखेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और पता नहीं कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली कुछ सैटर्न से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक शनि का प्रभाव है, ठीक है। बोलते हैं शनि का दोष है, देखिए दोष तो हर इंसान दोषी होता है, ठीक है। तो हम भगवान को दोष काहे दें कि शनि का दोष है, इनका दोष है, उनका दोष है। भाई इंसान है हम लोग दोषी हैं, पहली बात, ठीक है। तो उनका प्रभाव है किसी के ऊपर, ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो कर्मा देवता है भाई। एक्चुअली शनिदेव वो भगवान जी हैं जो आपके अच्छे कर्मों का और आपके बुरे कर्मों का वो पूरी तरीके से वो एक चार्ट बना रहे होते हैं। मतलब उनके नज़र में ही आप के अगर अच्छे कर्म हैं तो आप वो डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड वाला जो सेंटेंस है ना, वो इसी कर्मा देवता के उस पे जाता है, थ्योरी पे जाता है कि अगर आपने अच्छा किया है तो देखिए आप अच्छा ही आपको मिलेगा, ठीक है। आपने अगर बुरा किया है जीवन में तो हर हाल में आपको बुरा ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर तो आप लोग अब तक कुछ अच्छा नहीं किए हैं अपने जीवन में, जो कि ऑब्वियसली हमारे कर्मा बिलीवर्स तो हम नहीं कह रहे हैं, अगर हो सकता है कुछ नए लोग जुड़े हों। एक तो हमें समझ में नहीं आता यार, ये हर रोज़ सब्सक्राइबर में ने वो फ्लक्चुएट करता है, ये क्या सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब खेलते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता यार। रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्या ही दिक्कत होता है, फ्लक्चुएट ऐसे नहीं फ्लक्चुएट करता है भाई। अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो वो उसमें काउंट हो जाता है कि एक बढ़ा, अगर वो कोई अनसब्सक्राइब करता है तो एक कम हो जाता है, वो घटा। पता नहीं क्या दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आता। यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं है ये, कोई करता है फिर अनसब्सक्राइब करता है, फिर करता है फिर अनसब्सक्राइब करता है, और हर 5-10 मिनट में ऐसा होता रहता है। तो यार ये बहुत इरिटेटिंग सा होता है। हम ये चाहते हैं कि भाई, हमने पहले भी बोला है कि हमारे गांव में भले 2000-2500 लोग रहें, लेकिन जेन्युइन लोग रहें जो हमारी जर्नी अब तक देखते आए हैं, और शायद आगे की यूट्यूब की जर्नी अगर हम कंटिन्यू किए तो वो देखेंगे, ऑब्वियसली वो गवाह होंगे अगर तो हम रहे तो। क्योंकि हमको तो, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारा ये लॉन्ग टर्म का कोई इरादा नहीं है, हम कभी भी यूट्यूब से सडनली गायब हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ तो ऐसा मामला है जिसमें फैमिली इश्यूज़ हमने देखा है, किसी ने किसी के बैकग्राउंड पे सवाल उठा दिया है, लाइक किसी का स्टेटस, किसी का रहन सहन, लाइक किसी के यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली एनर्जीज भी हमने यहाँ पे पिक की है। पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग बाहर हैं क्या, अब्रॉड, और वहाँ पर आपको किसी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। पता नहीं भाई, लग रहा है हमको वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ईजी लाइफ अब ईजी होने का टाइम है। रीडिंग शुरू हुई है 9 ऑफ कप्स पे, ख़त्म हुई है डेथ और रीबर्थ पे, यानी चीज़ें वो ख़त्म, अब न्यू चैप्टर बिगिनिंग है। अगर आप किसी, जो लोग बाहर हैं ना, और जो लोग बाहर से देख रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं तो अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखा जाएगा। देखिए ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग, ये रीडिंग हिंदी में है तो ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग इस रीडिंग को देखा करते हैं। तो हिंदी भाषी लोग तो आपको पता है एशियन लोग हो सकते हैं, और हो सकता है अगर आप लोग कहीं पे बाहर सेटल हो तो जाहिर सी बात है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का आपको वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। खासकर हम इंडियंस की तो धज्जियाँ उड़ी हुई है पूरे दुनिया भर में, ठीक है। हरकतें ऐसी हैं भाई, हरकतें ऐसी की है। अब
इसमें थोड़ी ना आके शनि देवता बचाएंगे वहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, बाहर अमेरिका, कनाडा, यूरोप में थोड़ी ना शनिदेव वहाँ पे लोगों को बताएंगे कि ये इंडियन है, इनको छोड़ दो ऐसे थोड़ी होता है। तो उनका तो मतलब यही है कि जैसे कर्म आपने बोए हैं वो आपको फेस करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। और वो तो पहली फुर्सत में शनिदेव जी भी खुद जाके वहाँ बोल देंगे, खोपड़ी तोड़ साले का खोपड़ी तोड़ साले का वो है, फिर हेरा फेरी का डायलॉग है ना, परेश रावल जी बोलते हैं। हाँ, तो बस वही है बाबू भैया वाला। बाकी देखिए, खोपड़ी कोई किसी का ना तोड़े, ठीक है, हम लोग इंसान हैं। यहाँ पर एक हार्ट चक्रा ओपन होने की एनर्जीज है। किसी का जो दिल है ना वो फिर से सपने बुनने के लिए तैयार है, कुछ नया करने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली कुछ मेमोरीज़ जो है वो हॉन्ट करती हैं किसी को परेशान करती हैं, ये सोचने में मजबूर करती हैं कि तुम यू वर गुड फॉर नथिंग। और या फिर अगर बोला हो कि अभी टिल डेट तक भी अगर हो सकता है आपको ये सुनने को मिला है कि आज के डेट में ही चलिए मान के चलिए कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, नाकारे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी ये है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हैं, एक एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं, इंटरव्यू क्रैक करने वाले हैं, अपनी जेब में भर भर के धन एकत्र करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि एक सॉलिड जॉब अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, ताकि आप अपना खुद का थ्रोन बिल्ड कर सके। थ्रोन मतलब THRONE वाला थ्रोन, अपना खुद का सिंहासन बिल्ड कर सके, ताकि आप उसमें एम्परर या एम्प्रेस की तरह विराजमान होकर बैठें। यानी आप अपना खुद का कुछ करने वाले हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं मिल रहा है या कुछ आप क्रैक करने वाले हैं, कुछ आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं उत्पन्न होने वाले हैं, खुद का स्टार्टअप हो सकता है, खुद आप एंटरप्रेन्योर बन के कुछ ऐसा करने वाले हैं। कुछ तो ऐसा किला फतेह करने वाली एनर्जीज़ है जिसके बारे में किसी ने अब तक सोचा नहीं था, लेकिन अब वो भी मजबूर हो जाएंगे कि ये इस निकम्मे से कैसे ये पॉसिबल है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको ऐसा सोचेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ है। और किसी 7 ऑफ सोर्ड्स के पर्सन की जो एनर्जी है, जिसने हमें बोला ना, जिसने आपको छीला था, खासकर जो धन लूट के फरार हुआ था, उनके घर में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। और वो जो है पहली फुर्सत में आप ही को याद किए हैं। जैसे ही मान लीजिए कोई बीमार पड़ा, घर में कोई दिक्कत आई, घर में कुछ भी किसी के भी, भगवान ना करे किसी के घर में कुछ भी दिक्कत आई हो, लेकिन अगर इनके प्रॉब्लम कुछ चल रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली सबसे पहली फुर्सत में इनको आप याद आए और इन्होंने सोचा कि फलाने इंसान के साथ हमने ये किया था, इसलिए हमारे घर में इतना जो है अभी खर्चा हो गया, या ये हॉस्पिटलाइज हो गया, या ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो एक्सपेक्ट दैट मनी रिटर्न। कोई आपको जो वो उधार कोई लेके फ़रार हुआ था ना, और ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस उधार को लिए हुए, हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, किसी ने आपके पैसे नहीं लौटाए। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त, यार हमें तो समझ में नहीं आता, 6 महीने, हमसे 6 दिन नहीं बर्दाश्त होता है कि यार हमने किसी से पैसे लिए हैं और 6 दिन हो गया है, हमको रातों को नींद नहीं आता यार। आप खुद सोचिए। अरे बल्कि 6 घंटे में हम किसी की रीडिंग बुक होती है ना, हमारा 6 घंटे के अंदर हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है। अभी रीडिंग जो लोग देखेंगे उनको पता होगा ये बात, क्योंकि रीडिंग बुकड है, पेंडिंग जा रहा है। तो 6 घंटे हो गया है रीडिंग बुक हुए, तो आज की डेट में अभी तक 6 घंटे गुजर गए हैं जिन्होंने भी रीडिंग बुक किया है, उससे ज़्यादा। तो हम बोल रहे हैं ना कि अब जब मनी आ गया है, हमको बहुत दिक्कत होता है। हम 48 आवर्स के अंदर भले डिलीवर करना होता है, लेकिन यार हमारे लिए वो भी एक उधार ही है, क्योंकि किसी ने पेमेंट किया हुआ है ना हमारे लिए। वो जो बुकिंग हुई है ना, वो भी उधार की तरह ही मान के चलिए। हमारे लिए वो इतना प्रेशर देने वाला मामला होता है। इसलिए कुछ लोगों को हम जब मना करते हैं ना कि आज मत बुक करिए, कल सुबह करिए, वो इसलिए होता है क्योंकि वो 48 आवर्स का जो वो टाइम वाला फ्रेम है ना, वो हट जाता है। तो कल की डेट से आपके ऊपर लागू होता है वो 48 आवर्स, जब हमारे पास रिसीव होगा, रीडिंग बुक होगा। क्योंकि पेंडिंग में अगर चल रहा है तो हम रीडिंग बुकिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि अरे भाई हमको पता है ना हम कितना टाइम पे कितना डिलीवर कर पाएंगे। एक साथ पाइल अप करके और भाई एक साथ जो है रीडिंग धमाकेदार तरीके से बुक हो गई, एक दिन में
ऐसे अगर मान लीजिए लगातार 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन की रीडिंग बुक हो रही है, हमारा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ना। तो उस हिसाब से ही हम रीडिंग लेते हैं, हम मना कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा, कल सुबह कीजिएगा, कल शाम को कीजिएगा, क्योंकि वो 48 आवर्स का जो थ्रेशोल्ड है वो हमको देख के मैनेज करके चलना पड़ता है। बाकी हमारे सब्सक्राइबर्स हमें पता है, जो लोग हमारे से रीडिंग लिया करते हैं उनको पता है यार, वो लोग बहुत सच में बहुत जेन्युइन हैं और हमको इतने प्यार से वो लोग बोलते हैं कोई लोड मत लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आप अपना आराम से टाइम प्रेशर मत लीजिए, आराम से रीडिंग आप वो करिएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको चिंता नहीं है कि भाई 48 आवर्स के अंदर ही आपको रीडिंग बुक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कल आप कह रहे हैं ना आप कल बुक करने के लिए, लेकिन हम अभी करेंगे क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आप अपना आराम से 72 आवर्स के अंदर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार हमारा कमिटमेंट तो कमिटमेंट है ना। और अभी तक 2 साल में हमने किसी का भी जो है 48 आवर्स का जो टाइम वो थ्रेशोल्ड है वो एक्सीड नहीं किया है। हमने 24 घंटे के अंदर ही मोस्टली लोगों की रीडिंग डिलीवर की है। मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट सभी की, ठीक है, 99% वो है। ये बहुत अच्छी रीडिंग है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है। एक फैमिली इशू रिजॉल्व होने की एनर्जीज है गाइस। एक ना एंजल आंसर्स लेते हैं, देखते हैं एंजल इस समय क्या कहना चाहते हैं। पैसा वापस कोई लौटाने के लिए आप मतलब हमने बोला ना कोई कुछ लिया दिया कोई सामान कोई लौटाने के लिए आपके जीवन में आने वाले हैं। और कुछ आप ऐसा करने वाले हैं कि आपकी फैमिली में भी आपकी वाहवाही होने वाली है और बाहर भी। ओके, नॉट द राइट टाइम किस चीज़ के लिए भाई? 1 मिनट रुकिएगा, मोनोलॉजी से पता चल जाएगा। नॉट द राइट टाइम, एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, ठीक है, दीजिएगा एक कार्ड। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, एक ही बात है जो हमने रीडिंग में आपको बताया है। वो जो डीले और वो जो इंसाफ, वो जो आपको नालायक और नाकारा बोला जाता था ना, उसका उसका जो वो साइकिल चल रहा था ना लंबा सा, आपको लगता था कि यार ये वक्त कब गुजरेगा, कब ख़त्म होगा, तो वो टाइम जो है ख़त्म होने के चांसेस हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। और नॉट द राइट टाइम किस लिए है? 1 मिनट रुकिएगा, अभी यहाँ से राइडर वेट से लेते हैं एक कार्ड। अभी नॉट द राइट टाइम क्यों है? 1 मिनट, एक शफल करते हैं उसके बाद, ठीक है। ये नॉट द राइट टाइम किस चीज़ के लिए है? 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अभी वो टाइम इस स्टक एनर्जीज में रहने की नहीं है, इससे बाहर आने की एनर्जीज़ है। वो इसलिए क्योंकि देखिए ब्लाइंड फोल्डेड, आपको क्या लगता है कि आपको कोई आके यहाँ पे छुड़ाएगा, आपके इन बंधनों को काट के आपके आँखों से ये पर्दा हटाएगा और आपको आज़ाद करेगा। आपको आज़ाद, आप अपने आप से आज़ाद हो सकते हैं क्योंकि आपके पैर तो खुले हुए हैं, आप चल के इस आगे बढ़ सकते हैं। ये सोर्ड्स लगे हुए हैं, इन्हीं से घिस के अपने इस ब्लाइंड फोल्ड को आप काट सकते हैं। पहले आप अपने हाथों को छुड़ा सकते हैं, उसके बाद आप खुद अपना ये जो ब्लाइंड फोल्ड है, आपको किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में कुशल, अपने आप में सक्षम हैं, यही रियलाइज़ कराना है। अभी वो वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम कि आप जो है इस स्टक एनर्जीज़ में रहें। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ने का समय है। नो मोर स्टक एनर्जीज़ गाइस, ये बताया गया है क्योंकि वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस है ना बॉटम में, हमने बोला ना आप अपना थ्रोन खुद क्रिएट करेंगे। इतना मत सोचिए, पता नहीं कोई कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है किसी के जीवन में। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्पिक हो रही है, कोई बहुत 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 ओवर थिंक कर रहा है। किस बारे में कर रहे हैं? क्या क्या परेशानी है? बताइए, कोई दिक्कत है कहीं पर? किस चीज़ को लेके इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है? अभी ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू ओवर थिंक। अभी ओवर थिंकिंग का नहीं, अभी एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। तो चलिए
हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है जी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको बता ही देंगे कि क्या है नहीं है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। जो बुरा, बहुत ही एक मुश्किल जो समय का वो जो दौर लंबा चला आ रहा था ना आपके जीवन में, टफ साइकिल, वो ख़त्म होने वाला है भाई। कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली सैटर्न का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। आप सैटरडे की पूजा कीजिए, किसी से उपाय वगैरह पूछ लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी क्या बोलते हैं उनको, किसी अच्छे से ज्ञानी पंडित वगैरह से आप पूजा पाठ करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई उपाय की ज़रूरत हो किसी को, ठीक है। सैटर्न थोड़ा सा ना वीक है, या तो हो सकता है कि मतलब भगवान जी शायद इस समय थोड़े से क्रुद्ध चल रहे हैं, प्रभाव उनका आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी है, चीज़ों में डिले दिख रहा है। तो अभी बोला जा रहा है कि वो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी इन दोज स्टक एनर्जीज एनी मोर। आपको नहीं रहना है उसमें, आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पर अंत ही आरंभ है, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चीज़ें बदल जाएंगी एकदम, और वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ लोगों का स्टेटस भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुबारक हो। सडनली हमने पिक किया है, ऑब्वियसली एम्प्रेस है यहाँ पे। स्टेटस चेंज होना यानी ये 2 ऑफ कप्स है ना, उससे समझ जाइए, खुश हो जाइए। चलिए, लव रिलेशनशिप, वो किसी का स्टेटस भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं जो वो आपके जीवन में प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माइट बी अ न्यू पर्सन और ओल्ड वन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जब जब जो होना है तब तब वो होना है, आपको भी पता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड ओपन है, पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा जाके, ठीक है। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।